नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में सभी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लेकिन पेंशनर्स फोरम में धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने 9 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जिक्र की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक ने एक एसएलपी दायर की थी, स्पेशल लीव पिटीशन, और वो किसके अगेंस्ट में थी? सर प्रिया मैंगी वर्सेस अदर्स। ये 50 लोग उसमें शामिल थे, जिन लोगों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा स्टे मिल गया था कम्यूटेशन के संबंध में। तो आप सभी को मालूम है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कि पंजाब हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, उसमें तमाम पटिशन लगाई गई हैं, यानी वहाँ ट्रांसफ़र भी की गई हैं और उन सभी में स्टे मिल गया है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई और उन्होंने स्पेशल लीव पटिशन लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर वो उन्होंने वापस ले ली। ये 9 अगस्त की बात है, तो इससे किसी को कोई लाभ या हानि जैसी बात है नहीं। हमने बार बार ये बताया कि स्टे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब लिखा पढ़त में बात आ रही है, आपकी जो पेंशन स्लिप होती है उसमें डिडक्शन की जगह पर वो रकम दर्शाई जाती है जितनी रकम आपने सरल भाषा में रिटायरमेंट के समय बेच दी थी, यानी कम्यूट हो गई थी, और वो रकम के बदले में 1 रुपये के बदले जो है 100 रुपये आपको लगभग राउंड में हम बता रहे हैं मिले थे। और वो 15 साल की अवधि के लिए आपने बाकायदा लिखत पढ़त में ये काम किया था। तो ये अभी तक ऐसा होता रहा है, लेकिन रामस्वरूप जिंदल जी ने कैलकुलेशन करके 10 साल 8 महीने में ही, क्योंकि ब्याज दर कम हो गई है, तो वो रिकवरी 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगा के बताया और उनकी रिट पे स्टे मिल गया था सर्वप्रथम। उसके बाद अनेकों रिट लगी, जिसमें ये पंजाब नेशनल बैंक की भी थी। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा लिंक नहीं है, क्योंकि ये जो बैंक हैं ये पीएसयू में आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की। इनके लिए रूल्स रेगुलेशन और हमारे में थोड़ा अंतर होता है। उनका डिसीजन हम पे और हमारा डिसीजन उन पे लागू नहीं होता है। महंगाई भत्ता भी जो हम लोगों को मिलता है उनको वैसा नहीं मिलता, उनका क्वार्टरली होता है। तो खैर वो एक अलग बात है। हमने कल के वीडियो में एक और जिक्र किया था जबलपुर हाई कोर्ट के डिसीजन का, जो कि वाकई में डिसीजन है और पॉजिटिव है, क्योंकि गुवाहाटी चेन्नई हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो पेंशन हम लोगों को 80 साल तक जो सौभाग्यशाली पहुंचते थे, 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद 20%, 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल अगर कोई सेंचुरी मारे तो डबल। तो 80 साल के बजाय 79 प्लस में ही, यानी 79 ईयर की एज पूरी करने के बाद ही जजों को तो मिलने लगा था हाई कोर्ट गुवाहाटी और चेन्नई के आदेश के बाद, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, उसके डीन 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे के कौल साहब। उन्होंने पिटीशन लगाई थी और संघी साहब उनके वकील थे। वहाँ पर डिसीजन उनके फेवर में आ गया और 79 प्लस में अब उनको 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। तो वो बड़ा मामला है। हमने ये भी अपील की थी कि 79 के करीब जो पहुंच गए हैं सौभाग्यशाली लोग, वो हाई कोर्ट मूव कर जाएं, तो अब उनको भी मिलेगी, क्योंकि जज से हटके अब सामान्य लोगों को भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये भी एक केस बनता है। 1 साल में डिफरेंस बहुत हो जाएगा। 20% वृद्धि का मतलब है उसमें डीए भी शामिल है। तो अभी डीए जैसे 53% हो जाएगा, मान लिया चल तो अभी 50 रहा, लेकिन सितंबर में 53% हो जाएगा, तो 20 का मतलब 30% मान लो जो बेसिक पेंशन है उसका। तो ये महत्वपूर्ण फैसला था। जहाँ तक ये जो बार बार लोग खुशखबरी ये बताते हैं कि कटौती बंद हो गई है, तो जो पेंशन स्लिप में कटौती डिडक्शन दिखाई देता है वो तो आपने
आपका करार था 15 साल के लिए 1 रुपये बराबर 100 रुपये के हिसाब से आपने वो बेच दिया था। 100 रुपये मतलब राउंड में 99 रुपये के इर्द गिर्द जो भी है 100 रुपये मान लेते हैं राउंड में। 15 साल के लिए करार है आपका। अब कटौती जो दिखाई देती पेंशन स्लिप में वो पूरी रकम वही है जो शुरू में जितनी भी की थी। तो कटौती रोकने का मतलब वो वापस तो नहीं मिल रहा आपको, भले वो शो न करें। सिर्फ उसका स्टे का मतलब ये है कि अगर फैसला जब आएगा तो वो डेट लागू हो जाएगी आप पर, और बाकी लोगों पे सरकार जो घोषणा करेगी कट रेट उनकी मर्जी की होगी। तो कुछ मिलना नहीं है जब तक कोई फैसला नहीं आता। स्टे कोई फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फैसला नहीं आया है। पंजाब नेशनल बैंक ने जो SLP लगाई थी उसमें 50 लोग थे जिन लोगों ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जिनको स्टे मिल गया था उसके अगेंस्ट में SLP लगाई थी पंजाब नेशनल बैंक ने, जो कि उन्होंने वापस ले ली। और बाकी कुछ नहीं। कोई अन्य खबर जो होगी ताज़ी हम तत्काल बताएंगे। कोई अभी ऐसी उत्साहजनक खबर नहीं, केवल YouTube पे और खबरों में है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद।